Hello बच्चों, that's a lecture of physics for class 12th and myself Dr. Sindhu Chauhan. So our today's topic is इक्विपोटेंशियल सरफेस. यस बच्चे, हमने अपनी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो थर्ड चैप्टर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स, दैट टॉपिक इज फ्रॉम दैट चैप्टर and we have discussed about the equipotential surface and its properties. yes बच्चे, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है. एंड वन मोर थिंग बच्चे, इक्विपोटेंशियल सरफेस इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है बच्चे? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है, मान लीजिए कोई भी सरफेस है, इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम. मान लीजिए मैं ये आपसे एक सिंपल सा सरफेस, ये मैंने एक सरफेस ले लिया, ठीक है. इस सरफेस के चाहे आप यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करते हो, मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दैट्स मैंने एक ये सरफेस लेट कर लिया है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट ये सी मान लेती हूँ, ये डी मान लेती हूँ, ये ई मान लेती हूँ. सो बच्चे, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम. मीन्स आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट वी ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट वी बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी, and electric potential at point D and electric potential at point E इक्वल होंगे. तो उस सरफेस को आप कहोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है. if I define an equipotential surface, an equipotential surface is that surface at every point, कहाँ पे? at every point of which electric potential is same. उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा. क्लियर है? तो उस सरफेस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. नाउ टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. फर्स्ट वन, फॉर एग्जांपल्स, हमने एग्जांपल कंसीडर करते हैं बच्चे. पहले एग्जांपल ले लेती हूँ फॉर अ पॉइंट चार्ज. फॉर अ पॉइंट चार्ज, मैंने एक पॉइंट चार्ज को, मान लीजिए ये आपका पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है, एंड इसके चारों तरफ आपने एक सरफेस ड्रॉ कर लिया. चारों तरफ क्या, सरफेस तो वैसे ही चारों तरफ आ जाता है. ये आपका क्यू पॉइंट, आपका यू हैव टेक अ पॉइंट चार्ज दैट प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर. तो ये देखिए बच्चे, ये भी डिस्टेंस आर होगा, रेडियस है, ये भी आपका आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा. मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ठीक है. अब देखिए बच्चे, पोटेंशियल क्या होता है हमारा, V इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस. मान लीजिए ये O था, तो ये फॉर ए वी ए यानी कि ओ ए आ जाएगा. वी बी के लिए दैट्स अ 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ओ बी आएगा. एंड वी सी दैट विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ओ सी. एंड वी डी इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ओ डी. यही चीज़ होगी. अब ये देखिए बच्चे, ओ ए आर है, रेडियस ही तो था, ओ बी आर हुआ, ओ सी आर है, ओ डी आर है.
तो आपका वी ए की वैल्यू क्या हो जाती है पोटेंशियल एट पॉइंट ए, दैट विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, दैट विल ऑल्सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। क्लियर है? सो फॉर ए पॉइंट चार्ज आपने देखा कि मैंने एक स्फेयर ड्रॉ किया, आपने एक पॉइंट चार्ज ले लिया और उसके सराउंडिंग में थ्रू आउट द सरफेस मैंने, सो फॉर अ पॉइंट चार्ज अगर मैं एक स्फेयर को ड्रॉ करती हूँ, दैट स्फेयर इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हो चुका, देख लिए, मैथमेटिकल भी हमने देखा उसको। सो बच्चे, फॉर अ पॉइंट चार्ज वी हैव ड्रॉ अ स्फेयर एंड ऑन दैट स्फेयर वी हैव फाइंड आउट दैट स्फेयर इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज। क्लियर है? ओके। अगर मान लीजिए बच्चे मैं क्या करती हूँ, ये क्यू चार्ज यहाँ था, पहले मैंने एक स्फेयर ड्रॉ किया ये, फिर मैंने एक स्फेयर और ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए पहला वाला जो स्फेयर था इसका रेडियस r1 था, सेकेंड वन जो था उसका जो रेडियस है r2 हो जाता है, थर्ड रे मैंने ड्रॉ किया उसका रेडियस आपका r3 हो जाता है। ठीक है, तो मैंने एक ही पॉइंट चार्ज पे 3 स्फेयर को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और तीनों का सेंटर तो एक ही है O, तो हो गए हमारे कंसेंट्रिक स्फेयर्स हो गए। यानी कि ये मान लीजिए ये आपका स्फेयर S1 था, ये S2 था और ये S3 था, तो यहाँ पे S1, S2 एंड S3 तीनों स्फेयर कौन से हो गए हमारे? कंसेंट्रिक स्फेयर्स हो गए। ठीक है, अब बच्चे ये कंसेंट्रिक स्फेयर्स आपके पास आए, तो बच्चे ये देखिए यहाँ पे जो आपका S1 स्फेयर था ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q, ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस खुद को बनाएगा। S2 है वो R2 रेडियस एंड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q, S2 भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा भाई, S1 भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। S2 भी एंड S3 भी तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस बने। सो बच्चे कंसेंट्रिक स्फेयर विद अ चार्ज, अगर कंसेंट्रिक स्फेयर होंगे विद अ चार्ज एज एट ए सेंटर ऑफ ए स्फेयर आर इक्विपोटेंशियल, यही बताना था मैंने क्या किया, आपके पास क्या वो चार्ज था उसको सेंटर पे लिया हुआ है और उसी ओ पॉइंट से मैंने कंसेंट्रिक स्फेयर्स को ड्रॉ किया, तो ये कंसेंट्रिक स्फेयर्स जो होंगे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे। और देख लीजिए यहाँ से अगर मैंने आपको जब आपसे फर्स्ट पार्ट में एग्जांपल लिया था, तो ये देखिए बच्चे डिस्टेंस तो सभी का फ्रॉम ओ पॉइंट से, चाहे आप सी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, चाहे यहाँ पे कहीं ई पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे एफ पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल तो सेम रहना ही है। इसी तरह से आपने स्फेयर S1 के लिए डिस्टेंस R1 है, स्फेयर S2 के लिए डिस्टेंस R2 है, तो ये जो कंसेंट्रिक स्फेयर बने हैं, S2 अपने आप को इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा, S1 अपने आप को और S3 अपने आप को। सो क्या हमारे पास रिजल्ट आया, दैट इज concentric sphere with charge as at center of sphere are equipotential surface. क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, दैट्स अ लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी। लीनियर चार्ज यानी कि हम लाइन पे बात करें। मान लीजिए ये आपके पास एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मैं यहाँ से, ये आपके पास r डिस्टेंस है, इधर r डिस्टेंस है, तो ये कुछ इस तरह से मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना लेती हूँ। भाई फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ से ये सेपरेशन आर था, इस तरफ ये सेपरेशन भी आर था। ठीक है। सो बच्चे ये देखिए, अगर मान लीजिए आप इस सरफेस पे, मैं अगर राइट हैंड साइड में बात करती हूँ, ए पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, बी पॉइंट, ए पॉइंट यहाँ हो गया, बी पॉइंट यहाँ हो जाता है, सी पॉइंट यहाँ हो जाता है, लेफ्ट साइड में डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। बच्चे इन पे आप चाहे ए की बात करो, चाहे बी की या सी की, पोटेंशियल सेम होगा एट पॉइंट ए भी, एट पॉइंट बी भी, एट पॉइंट सी भी। भाई आपने मान लीजिए ये चार्ज जो था, क्या वो चार्ज था, और डिस्टेंस आपका आर है। सो वी आपका चाहे वी ए जो भी हमने फाइंड आउट करके भी देखा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर आएगा। वी बी आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर आएगा, वी सी। तो इस तरह से क्या मिले आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ये जो सिलेंड्रिकल आपने सिलेंडर ड्रॉ किया था इन ऑन अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, ये क्या बन गया हमारा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी तरह से मान लीजिए बच्चे, मैं इसी लाइन डिस्ट्रीब्यूशन पे एक और सिलेंडर बना देती हूँ। ये सेपरेशन मान लीजिए आपका R1 हो जाता है, एक और बना लीजिए, वो और सेपरेशन मान लीजिए R2 होगा। तो जिस तरह से हमारे स्फेयर्स में कंसेंट्रिक स्फेयर्स जो बने थे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बने थे, इसी तरह से आपके कंसेंट्रिक सिलेंडर जो बने हैं विद लीनियर चार्ज एज ऑन एक्सिस, वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे। सो कंसेंट्रिक सिलेंडर, कंसेंट्रिक तो पता है भाई, जिनका सेंटर एक ही होता है, विद लीनियर चार्ज एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर, cylinders are equipotential surface। क्लियर है? तो ये बात हुई हमारी इक्विपोटेंशियल की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स की। ठीक है। सो इक्विपोटेंशियल क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम रहे, उस सरफेस को आप कहोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। एंड वी हैव टेकन एग्जांपल फॉर अ पॉइंट चार्ज एंड फॉर अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। पॉइंट चार्ज से मुझे क्या मिला कि जो कंसेंट्रिक स्फेयर्स बनते हैं विद अ चार्ज, कहाँ पे रखा हो, सेंटर पे, वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाते हैं। और इसी तरह से आपके कंसेंट्रिक सिलेंडर्स जो है विद लीनियर चार्ज ऑन एन एक्सिस, with linear charge as on an axis of a cylinder are equipotential surface. So that's all about the definition of a equipotential surface and the example of the equipotential. Clear है? अब आ जाते हैं बच्चे प्रॉपर्टीज पे। Now we have talk about the properties of equipotential surface। बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करूं तो ये देखिए बच्चे, जब पोटेंशियल थ्रू आउट द सेम रहता है, इक्विपोटेंशियल के सरफेस के ऊपर थ्रू आउट द पोटेंशियल इज सेम, सो डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। potential difference between any two points, on equipotential surface, is zero। क्या सा होगा? ज़ीरो का। अभी तो देख के भाई वी ए जो था, अब इसी सरफेस की बात कर लीजिए अब, सिलेंड्रिकल सरफेस, ए पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल निकालती हूँ, दैट्स अ 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर आया। वी बी जो था
दैट्स ऑल्सो इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अगर आप मान लीजिए वी बी माइनस वी ए करते हो, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, दैट्स कैंसल बिकम 0, यानी कि वी बी इज माइनस वी ए इक्वल्स टू 0। भाई बिल्कुल भाई उसके आपके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम है, तो दो इक्वल चीज़ों को आप माइनस करोगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग ए चार्ज ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहता है बच्चे कि वर्क डन जो होगा वो नहीं मतलब नो वर्क इज डन, यानी कि आपका वर्क डन 0 मिलेगा। क्या कहता है, नो वर्क इज डन, दैट्स अ सेकेंड प्रॉपर्टी, नो वर्क is done by electric force in moving a charge on equipotential surface। क्या कहता है कि वर्क डन जो होगा, नो वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इन अ चार्ज, सॉरी बच्चे, इन अ मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए मैं एक लेट कर लेती हूँ, मान लीजिए ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस लेट किया और इसके ऊपर ये आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मान लीजिए क्यू चार्ज को फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना है। कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी लेके जाना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज क्या होता है भाई, इससे पहले हमने किया था, दैट्स अ वी बी माइनस, मैं मान लीजिए आपका, क्योंकि हम पोटेंशियल क्यू चार्ज को लेके जा रहे हैं बी पे, वी बी माइनस वी ए दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन, यही होता था, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यस क्या इज 1। भाई ये तो किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट बी टू ए, मैंने बी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट्स अ वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब वी बी माइनस वी ए, अभी तो हम करके डिफरेंस इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी 0। ये देखिए बच्चे, ये आपके पास आ गया वी बी माइनस, क्योंकि मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रही हूँ, दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी। ठीक है, और अब भी हम करके इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपका पोटेंशियल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज सेम, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0। हुआ क्या, वर्क डन भी हो गया 0। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यस बच्चे, जो आपकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कह रहे हैं बच्चे, ये हर प्रॉपर्टी जो है इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। द डायरेक्शन ऑफ electric field is always perpendicular to the equipotential surface।
इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर मिलेगी। मान लीजिए बच्चे, मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ये मान लिया, ठीक है, एंड ये आपका ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और इन दोनों के बीच में स्मॉल सेपरेशन मैंने डीएल ले लिया, ठीक है। इफ द डीएल इज अ स्मॉल डिस्टेंस ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू विच ए यूनिट पॉजिटिव, आपने अभी क्या किया है कि ए पॉइंट पे क्या चार्ज है, उसके आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम पॉइंट ए टू बी लेके जाना है। मैंने डीएल स्मॉल डिस्टेंस ले लिया। सो बच्चे, इससे पहले हमने ये भी किया था दैट्स अ वर्क डन इज इक्वल्स टू ई डॉट डीएल, किया था। ई डीएल कॉस ऑफ थीटा आएगा, मैंने डॉट प्रोडक्ट खोल दिया। अभी हम करके आए कि चेंज इन वर्क डन जो वो ज़ीरो है, तो डी डब्ल्यू भी तो चेंज इन वर्क डन की बात करो, वर्क डन जो है ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो है, तो वर्क डन आपका यहाँ पे भी ये भी ज़ीरो हो गया, दैट ई डी एल कॉस ऑफ थीटा। यही हुआ ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकता ना डी एल ज़ीरो हो सकता। भाई अगर आप कहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो भाई सरफेस की इक्विपोटेंशियल वी कहाँ से आ जाएगा? तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं, डी एल ज़ीरो नहीं, कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड कॉस थीटा की अगर कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो तो थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। दैट्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ? सरफेस ऑफ द इक्विपोटेंशियल। यही तो निकल के आया है मेरे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूँ या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी तो किया दैट्स अ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एल होता है हमारा। मैंने डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया, दैट्स अ ई डी एल कॉस ऑफ थीटा, वेयर यू हैव टू these two terms never be negative, we have equate the cos theta equals to 0, get the value. Clear है? Okay, so move on a next property, that's your fourth one. बच्चे, fourth one is that potential always decrease in the direction of electric field, या फिर आप कह सकते हो in the region of a strong electric field equipotential surface are closed। जहाँ पे आपकी strong electric field होगा, equipotential surface जो होंगे वो close होंगे, और जैसे जैसे आप जो आपका electric field है वो weak होता जाएगा, equipotential surface जो है उनका distance increase होता हुआ चला जाएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस फर्स्ट वन है, ये आपका सेकंड वन है, ये आपका क्या चार्ज यहाँ है, ठीक है। और जैसे जैसे आप दूर भागते चले जाओगे ये सेपरेशन इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। दैट्स इज पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही तो मिलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो क्लोज मिलेंगे। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक है तो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस या उनके बीच में सेपरेशन इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। मान लीजिए मैं ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, अगर यहाँ पे आपका पोटेंशियल की वैल्यू 100 वोल्ट है, फिर आपका 80 हो जाता है, 100, 80, 60 एंड फिर 40 आ जाएगा, फिर 30, फिर 10, इस तरह से फिर ये डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हुई कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है
ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हुआ वहाँ पे आपका पोटेंशियल जो है उसके एरिया जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या होंगे, क्लोज होंगे। और जैसे ही वो वीक हो जाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो अपार्ट होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टू इक्विपोटेंशियल कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लीजिए कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इफ टू इक्विपोटेंशियल surfaces can never intersect each other। क्या कहते हैं कि अगर इक्विपोटेंशियल जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चलिए एक सेकेंड के लिए मान लेती हूँ मैं, ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है। ठीक है, ये मैं फर्स्ट इसका मैं ए नाम रख लेती हूँ एंड ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आपका बी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाता है। ठीक है, फॉर ए के लिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, सो ये इस तरफ आपकी ई बी होगी, ये बी सरफेस था, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर इस तरफ आई, एंड ई ए के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई आ गया। ये देखिए बच्चे समझने की कोशिश कीजिए, ये ए सरफेस मैंने ये लिया था, बी सरफेस ये लिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट्स परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ई बी ये सरफेस था, ये आपकी परपेंडिकुलर, ये आपका ये सरफेस था और ये परपेंडिकुलर लाइन, ये गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से आपका जो ए के साथ है वो ई ए इस तरफ गया। तो बच्चे यहाँ से ये देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, कह रहा है एक ई ए इस तरफ जा रहा है, ई बी इस तरफ जा रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन बता रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले भी हमने किया था टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वो ऐसा करती है तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सेम इज हेयर, यहाँ पे भी अगर मैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को इंटरसेक्ट करा देती हूँ तो इट्स शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड हैव द टू डायरेक्शन, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो दो जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इफ दे डू सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगी, दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए एक बार फटाक से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने सबसे पहले अभी प्रॉपर्टी कौन सी की कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर हम 1% मान भी ले कि वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या कर रहे थे, दो डायरेक्शन दे रहे थे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एंड आवर फर्स्ट वन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनी टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी जीरो होगा। नो वर्क इज डन, यानी कि वर्क डन फॉर मूविंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, दैट इज फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी, दैट इज ऑलवेज जीरो। यानी कि नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, एंड फोर्थ वन था आपका पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल है वो हमेशा डिक्रीज होता है।
So that's all have the all about the properties of the equipotential surface. Clear है? We have taken an example. ये बच्चे आपका CBSE में 2008 में भी आया हुआ है, क्वेश्चन ही है ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या है? यू हैव टू ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने हैं फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बता चुके हैं. सो बच्चे मान लीजिए ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. ड्रॉ कर लीजिए, फिर क्या दिक्कत है. मैं ये आपकी डॉटेड लाइन प्लेन ड्रॉ हो गए. लो भाई, बन गए हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. मान लीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ये आपका V1 है, इसके लिए V2 है, इसके लिए ये आपका पोटेंशियल फॉर अ फर्स्ट सरफेस, ये आपका फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सेकंड वन है एंड ये थर्ड वन है. सो फॉर अ फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल की वैल्यू V1 है, सेकंड के लिए V2 है एंड थर्ड के लिए V3 है. ठीक है. सो बच्चे अगर मैं यहाँ पे आपकी अभी मैंने प्रॉपर्टी कराई थी, फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट्स अ पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो V1 is greater than V2 is greater than V3. पोटेंशियल डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है? इसी तरह से आपका एक क्वेश्चन और भी आपके एग्जाम में पूछा गया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सम इलेक्ट्रिक फील्ड. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, आपको ड्रॉ करने थे अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स एंड इंडिकेट देयर डायरेक्शन. आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है,